हो गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर सआदत है कि हम लखनऊ स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम के हवाले से प्रोग्राम अहकाम इस्लामी में आपका खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन इकराम, आज इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ख़ास तौर से इस्लाह माशरा को लेकर बहुत सारी चीज़ें बिहम्दिल्लाह आगा ने बताईं। आज हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरीक़े से घर में और ख़ानदान में बैठ कर लोग आदाब दस्तरख़ान को बच्चों को सिखाते हैं, तो ये माह मुबारक हमारे लिए शायद ये अजीम तोहफ़ा लेकर भी आया है कि हम अपने बच्चों को तरबियत उसी अंदाज में दें कि जैसा हमारा माशरा चाहता है। इस मौजू पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा हम डिस्कस कर रहे हैं इस पहलू को पे कि जहाँ पर तरबियत औलाद के साथ साथ हर चीज़ आ जाती है, और इस प्रोग्राम के हवाले से भी लोगों तक एक पैगाम पहुँच रहा है। जहाँ तक आपने बताया कि ये महीना जो है माह मुबारक रमज़ान, वो अल्लाह की तरफ से एक रोज़ेदार को अपने यहाँ मेहमान बुलाया जाता है। इस मेहमान नवाजी के फ़राइज़ बहुत अजीम तरीन अंदाज में भी आपने बताया। दस्तरख़ान के जो आदाब हैं उसको कैसे डिस्कस किया जाए, कैसे अपने बच्चों को ये पूरी तरह से तालीम दी जाए कि दस्तरख़ान के जो आदाब हैं उसको लेकर भी माशरा खूबसूरत बनाया जा सकता है। बेशक। जी। क्योंकि हर बेशक। यकीनन। आज हमारे वाह। तो जी। जी। बच्चे से कहेंगे
क्या कहने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी, क्या कहने, वाह वाह वाह। जी, गर्म पानी से अमल कर रहे हूँ। क्या कहने। उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने ज़ियाफ़त के लिए आपको बुलाया। और शुक्रिया का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप सही तरीक़े से खाएँ, खाने की तारीफ़ करें, शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसका शुक्र अदा करें जिसने पकाया है। जज़ाकल्लाह। अगर अब कुछ चीज़ें जो होती हैं उसमें सवालात भी पैदा होते हैं। मसलन मेहमान नवाजी का फ़र्ज़ है कि मेहमान आए बैठे, अब खाने की शुरुआत जो होती है, ये शायद बच्चों के लिए भी बहुत अहम पैगाम हो कि वो शुरुआत को मेहमान को पहले करना है या मेज़बान को पहले करना है। जी, क्या कहें। खींच ले। होना चाहिए। कर सकते हैं।
जी जी अल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या क्या जी नहीं है। जज़ाकल्लाह। कर देंगे। जी यकीनन। क्या कहने, वाह 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 वाह। जी आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जी जज़ाकल्लाहु खैर। अगर अब क्योंकि हम आदाब दस्तरखान की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सामाजिक एतबार से बहुत अहम होती हैं और उसी पे सवाल भी होते हैं, और वो आप जानते हैं कि औरतों की तरफ से जो एक अलग सी शरीयत है उसके सवालात अलग होते हैं। मसलन यहाँ पानी पीने के बारे में आपने जिक्र किया, तो ये कहा जाता है कि दिन में पानी खड़े होकर पिया जा सकता है, रात में बिल्कुल ममानियत है। तो इसको ज़रा वाज़े कर दें। हाँ बिल्कुल, रवायात से जो इस्तेफादा होता है। नहीं है पीने से। नहीं है।
रखते थे। ना पिए। जज़ाकल्लाह। हाँ, एक सवाल इससे इसी से बिल्कुल लगा हुआ सवाल है जो कि मेरे जहन में आया। खाने के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि खाना एक बार में खाए, यानी जो मुख्तलिफ टाइमिंग है उसके एतबार से। लेकिन कभी कभी कुछ माहिर तिब कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना खाना चाहिए। तो शरिया ने ख़ास तौर से जब आदाब दस्तरखान की हम बात करें तो उसको किस तरीके से कहा गया है? जी। जी। नहीं है। नहीं है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको सवालात हैं उसको भी ले लेते हैं क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, हम लोग डिस्कस तो कर रहे हैं बिहम्दिल्लाह। एक सवाल आया है जो ये कि जो जायनमाज होती है उसके ऊपर कोई तस्वीर बनी होती है, मसलन मस्जिद नबवी, हरम, काबे की शबी और इस तरीके से, क्या उसके ऊपर पैर चलना और ये चलना फिरना, क्या इसकी ममानियत है? इसको किस तरह से देखा जाए? जी। करना चाहिए। यानी वो शख्स भी इस बात को तवज्जो रखे कि उसके मलबूज़ खातिर वो बेहुरमती तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। दिल्ली से एक साहब ने सवाल किया कि क्या इस वक्त कोरोना की जो वबा चल रही है उसकी वैक्सीन रोज़े माह मुबारक रमज़ान में रोज़े की हालत में लगवा सकते हैं? नहीं होता। एक और सवाल है, ये साहब कहते हैं कि रोज़े की नियत करके नमाज सुबह भी पढ़ ली और उस वक्त आंख लग गई और आंख खुलने के बाद पता चला कि उसको इतलाम हो गया है, तो क्या इसका रोज़ा सही है?
जज़ाकल्लाह। अकील अब्बास साहब कराची से सवाल करते हैं कि सरकार ये बताएं कि मोहतलिम होने के बाद या एहतलाम होने के बाद जो कपड़े होते हैं और जिसमें अगर नजासत नहीं है तो क्या वो भी नजिस हो जाते हैं, उसको पाक करना ज़रूरी है? जी नहीं है। मुबश्शिर अब्बास साहब का सवाल है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और जो हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑफिस के बाहर एक स्टीमर लगा हुआ है, स्टीम जो देता है फेमिगेशन के तौर पर, और हमें उससे गुजरना होता है। क्या रोज़े की हालत में उस स्टीमर के नीचे से गुजरा जा सकता है? न पहुंचे। अब्बास हुसैनी साहब का सवाल है, ये पूछते हैं कि खुम्स और ज़कात में क्या फ़र्क है? जी 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 सिक्के चाहे जेवरात जेवरात पे नहीं। अलग चीज़। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आगा, और यकीनन वक्त तमाम हो चला है और कुछ सवालात भी रह गए, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में उसको लेते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी, आज 8 तारीख़ माह मुबारक रमज़ान की, और लाइव ट्रांसमिशन से लखनऊ स्टूडियो से हम आपसे महव गुफ्तगू थे। हमारे साथ मौजूद थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंद साहब क़िबला। दिए गए नंबर पर अपने सवालात हम तक भेजें ताकि इन सवालों के जवाब आप तक पहुँचाए जा सकें, और शायद ये भी एक सादत हो कि ये सवाल जो आगे बढ़ते रहेंगे ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि उन नौजवानों के लिए भी मिशल राह साबित हो सकते हैं कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जुड़े रहिए हमसे। आखिर में अपने आका और मौला हज़रत हुज्जत अजल्लाहु ताला फ़रज और शरीफ की ताजील की दुआ करते हैं, उनके ज़ुहूर की, और ख़ास तौर से सब लोग मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अजिल लिवलियकल फ़रज।